अब तो हमारा देश खूब अच्छी तरक्की कर रहा है। अगर इसी तरह तरक्की करता रहा ना तो हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। हम तो वहीं के वहीं हैं और ना ही हमारी स्थिति बदली। क्या कह रही हो तुम? स्थिति नहीं बदली? पहले यहाँ पर कच्चे घर थे और आज हम पक्के मकान में रहते हैं। तुम इसे तरक्की नहीं कहती? ये तरक्की है। आप समझे नहीं, मैं घरों की नहीं अपनी बात कर रही हूँ। अपनी बात मतलब मैं औरतों की बातें कर रही हूँ। हम औरतों की तरक्की कब होगी? तुम्हें शायद पता नहीं, औरतों की तरक्की हुई है। नारी शक्ति बढ़ी है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में सबसे आगे चल रही हैं। क्या बोले आप? नारी शक्ति बढ़ी है? क्या औरत के साथ रेप केसेस बंद हो गए, या लड़कियों के साथ अपहरण केसेस बंद हो गए, या फिर जिस्म फरोजी का धंधा कराने वाले लोग जेल चले गए? आखिर हुआ क्या है? किस बात की तरक्की है इस देश में? आखिर तुम कौन से जमाने में जी रही हो? अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है और ऐसे गंदे कामों के खिलाफ बहुत अच्छी तरह से कमर कस चुकी है। अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब स्त्री को भी पुरुष के समान ही इज्जत दी जाती है। अब कोई भेदभाव नहीं है। ये आपको लगता है क्योंकि आप मर्द जो ठहरे। आज भी हम बस स्टैंड पे खड़े होते हैं तो लोग हमें कितनी गंदी निगाह से देखते हैं, ये तो सिर्फ हमें पता है। इससे ये पता चलता है कि हमारी कितनी इज्जत है, क्योंकि आदमी की पहचान उसकी नज़र से ही हो जाती है। हमें पता है हमें कितनी दिक्कत झेलनी पड़ती है। ये मैं नहीं मानता। 2-4 लोग तो ऐसे होते ही हैं। इसके लिए तुम सबके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। अच्छा, ये बात है। तो पहले आप अपने अंदर ही झांक के देख लीजिएगा कि आप अपने घर की औरतों की कितनी इज्जत करते हो। क्या हुआ, बोलो ना, अब सर क्यों झुका रहे हो? ऐसा है, अखबार पढ़ने से, ये बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि तरक्की देश की हो या अपने घर की, सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचार और अच्छी सोच रखने से ही संभव है। और सुनो, जिस देश या घर में औरत की इज्जत नहीं होती ना, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और मैं अब अच्छे से समझ गया हूँ कि औरतों की इज्जत करना कितना ज़रूरी है। ये बात आप समझ गए कि औरत की इज्जत करना कितना ज़रूरी होता है। अगर यही बात हर एक आदमी समझ जाए तो इस देश की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। और हम तभी सही मायने में कह सकते हैं कि नारी शक्ति बड़ी है, अन्यथा नहीं। और एक बात और सुनो। हाँ, सुनाओ। अगर कोई भी औरत आपसे कितना भी प्यार करती हो, अगर आप उसकी इज्जत नहीं करोगे ना, तो वो भी आपकी इज्जत नहीं करेगी और ना ही वो आपसे प्यार करेगी। चाहे क्यों ना वो आपकी माँ हो, बहन हो, या बेटी हो, या पत्नी हो, कोई भी हो सकती है। तुम्हारी बात सही है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे किसी की बात याद आ गई। क्या? यही कि रास्ता जो भी हो मंजिल होनी चाहिए और रिश्ता जो भी हो इज्जत दिल से होनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो। आ गए आप? हाँ बताओ। आपको कल वाली बात याद है ना, या भूल गए? कल वाली बात बताओ तो सही, कौन सी बात? मुझे नहीं पता। मुझे तो अच्छी तरीके से पता था कि आप भूल ही जाओगे। आप मेरी तरफ ध्यान ही कब देते हो? हर वक्त अपने काम में ही बिजी रहते हो। तुम औरतों की यही तो प्रॉब्लम है, आदमी जरा सी बात भूल जाए तुम उसके पीछे ही पड़ जाती हो। अब बता भी दो क्या बात है। मैं भूल गया तो भूल गया। कल आपने कहा था कि तेरे मैके चलेंगे, तो अब चलो ना। अच्छा ये बात थी, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और क्या मतलब? क्या समझा तुमने? चलो छोड़ो, तुम तैयार हो जाओ। मैंने भी काफी दिनों से तुम्हारे पिताजी नहीं देखे हैं, इसी बहाने से देख भी आएंगे। मुझे तैयार होने को क्या है, मैं तो तैयार हूँ। मैं तो तुम्हारे इंतजार देख रही थी, कब तुम आओ, कब मुझे लेके चलो। चले? हाँ चलो, तो वापस भी तो आना है हमारे लिए। और पिताजी ठीक हो? हाँ बेटी ठीक हूँ। तू ठीक है? और बेटे तुम सुनाओ, तुम्हारे पिताजी तो ठीक हैं? हाँ सब ठीक है। कुछ दिन पहले पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, अब वो भी सही है। हाँ पिताजी, वो मीना आंटी है यहाँ पर? हाँ बेटी, वो अपने घर ही होगी। हाँ तो मैं होके आती हूँ। जाओ। पिताजी आपकी कुछ दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी क्या? अरे नहीं नहीं बेटे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, उसका कह रही थी मेरे पिताजी की तबीयत खराब है।
वहाँ जाकर देखा तो पिताजी ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। अनुष्का, जी, लो पानी। अनुष्का, तुम तो कह रही थी कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। पिताजी की तो तबीयत ही खराब नहीं हुई है, फिर तुम उस दिन कहाँ गई थी? आज ही इतनी छानबीन क्यों कर रहे हैं? अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। उस दिन पापा की तबीयत खराब नहीं, भाभी की तबीयत खराब हुई थी। मैं आपके लिए खाना बना दी थी। आखिर मुझे पता लगाना ही होगा ये किससे मिलने गई थी। सुनिए, मैंने सुना है आपके ऑफिस में एक लड़की काम करती है। हाँ करती तो है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वो कल आप छत पे इतनी देर बात किससे कर रहे थे? वो ऑफिस से फोन आया था बॉस का, तो एक फाइल नहीं मिल रही थी, उसीलिए बात की थी। बॉस से इतनी देर बाद? बॉस थे या बॉस थी? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है मैं के बालों ने इसे अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। कहाँ हो गए? अनुष्का, तुम ही ऐसा कर रही हो या सारी औरतें ऐसा करती हैं? अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? तुम जब से अपने घर से आई हो तब से मुझ पर अत्याचार ही कर रही हो। अच्छा, मैंने थोड़ा सा तुम्हारे ऑफिस के बारे में क्या पूछ लिया? अत्याचार हो गया है? मतलब मैं तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकती? पूछने का हक तो है तुम्हें, पर मुझ पर शक तो मत किया करो। शक कर रही हो? तुम ना सारे मर्द एक जैसी होते हो। जैसे खुद होते हो वैसे दूसरों को समझते हो। तुम लोग हम औरतों के सामने ऐसे दिखाने की कोशिश करते हो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। दूध पीते बच्चे हो अभी, लेकिन तुम लोग अब हमें बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि आज की औरतें मर्दों से पीछे नहीं है। हाँ, ये तो मैं कहना ही चाहता हूँ, तुम लोग मर्दों से पीछे नहीं आगे हो। तुम जब चाहो तब हम मर्दों को बेवकूफ बना सकती हो, क्योंकि हम लोग आंख बंद कर कर तुम पर भरोसा जो करते हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी गलती तो यही कर देते हैं। तुम्हारा मतलब है कि सिर्फ तुम ही हम पे भरोसा करते हो और हम औरतों का तुम्हें ये भी भरोसा नहीं कि हम आप पे भरोसा करते हैं या नहीं। हम लड़की अपना सब कुछ छोड़ के एक अनजान व्यक्ति के साथ जीवन गुजारने चले आते हैं, लेकिन तुम इसे भरोसा ही नहीं कहते। देखो, तुम्हारी बात ठीक है, पर भरोसा तो दोनों तरफ से होना चाहिए। मैं यही तो आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इस जीवन को जीने के लिए एक दूसरे पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। तभी तो वो कहते हैं ना, चाहे कोई लड़की हो, लड़का हो, बीवी हो, पति हो, एक दूसरे पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर शक होता है ना एक दूसरे के बीच में, तो परिवार बर्बाद होने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। तुम ठीक कह रही हो।